3 बजे की 3 बड़ी खबर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बुलेटिन का आगाज करते हैं। पंजाब के निकाय चुनावों में कांग्रेस का दबदबा लगातार जारी है। कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में पकड़ बनाई हुई है और जिनमें से कुछ में जीत दर्ज कर ली गई है, जबकि कुछ में वो आगे चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और साथ ही अकाली दल और आम आदमी पार्टी का नगर निगम हो या नगर पंचायत, हर जगह सफाया हो चुका है। निकाय चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। निकाय चुनावों में कांग्रेस का दबदबा जारी है और कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में अपनी पकड़ बनाई हुई है। भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी का नगर निगम हो या फिर नगर पंचायत, हर जगह सफाया हो चुका है। कुल 117 निकायों पर 9000 से अधिक प्रत्याशियों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। पठानकोट नगर निगम में कांग्रेस ने बाजी मार ली है और वहीं अब तक 30 वार्ड पर कांग्रेस, 9 पर बीजेपी की जीत हुई है, जबकि 1 पर निर्दलीय जीता है। जिला फिरोजपुर की अगर बात करें तो फिरोजपुर की मदकी नगर पंचायत में कांग्रेस को 5, अकाली दल को 8 सीटों पर जीत हासिल हुई है। पटियाला जिले के नाभा नगर काउंसिल में कांग्रेस की जीत हुई है और यहां कुल 23 वार्ड हैं, जिनमें से 14 कांग्रेस, 4 अकाली दल और 3 निर्दलियों के खाते में गए हैं। आपको बता दें वहीं राजपुरा में 31 वार्डों का रिजल्ट घोषित हो गए हैं और जहां कांग्रेस ने 27 सीटों पर कब्जा किया है तो वहीं 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी फतेहगढ़ साहिब से सुमन पाल जुड़ गई है। सुमन, लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित हो रहे हैं और अब जिस तरीके से ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस का दबदबा है हर जगह, अगर फतेहगढ़ साहिब की अगर बात करें तो वहां पर कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? बिल्कुल करिश्मा, यहाँ पर मैं अभी सरहद में मौजूद हूँ। मेरे साथ गुलशन राय बॉबी मौजूद है जो वार्ड नंबर 10 से जीत चुके हैं। सबसे पहले सर आपको बधाई। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सभी अपने वोटर्स को का धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे एक भारी मार्जिन से चौथी बार लगातार 2003 से मैं अपने एरिया का नुमाइंदा चुना जा रहा हूँ। मैं उन सभी का आभारी हूँ जिन्होंने मुझ पर दोबारा विश्वास किया और मैं उनको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं उनके जो सपने हैं, जो भी मेरे कर्तव्य हैं, मैं वो अवश्य निभाऊंगा। सर आपकी वाइफ भी जीत चुके हैं वार्ड नंबर 11 से, तो जनता को कौन कौन से वादे जनता के जो है वो पूरे होने वाले जनता के? मेरे साथ वार्ड नंबर 11 से मेरी धर्मपत्नी प्रवीण कुमारी भी इस बार जीती है और मैंने जो भी जनता से प्रॉमिस किए हुए हैं, वैसे तो हमारे हल्का विधायक सरदार कुलजीत सिंह नागरा जी की रहनुमाई में हमारे शहर का विकास बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रहा है, पर फिर भी जो भी सरकार की तरफ से लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवानी है उनके लिए हम वचनबद्ध हैं। वैसे तो 2003 से लगातार हमारे वार्ड क्या हमारा सभी हुमायूंपुर में मैंने सेवाएं दी हुई हैं, पर फिर भी जो लोग इन सेवाओं से वंचित हैं उनको मैं पूर्ण कराने में पूरा विश्वास दिलवाता हूँ। सर कौन कौन सी सेवाएं रहेंगी, कौन कौन से वादे हैं जो जिस पर आप वोट हासिल करके जीत हासिल की है आपने? सबसे पहले तो जो मेन वादा है, सोशल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की जो भी स्कीम्स हैं, चाहे वो विधवा पेंशन हो, बुढ़ापा पेंशन हो, आश्रित पेंशन हो या अपंग पेंशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की पेंशन हो या शगन स्कीम हो या इस तरह के हाउसिंग फॉर ऑल के प्रोजेक्ट्स हों या और भी बहुत से, जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में स्पॉन्सरशिप केस हैं, इस तरह की सरकार की बहुत सी सुविधाएँ हैं, जैसे आटा दाल स्कीम है, लेबर कॉपी है। जो भी स्कीमें जिन जिन लोगों को लगनी चाहिए वैसे 99% लगी हुई हैं, फिर भी यदि कोई रह गया होगा तो उसको पूर्ण कराने में हम पूरा भरोसा दिलवाते हैं। जी मैम, आप 11 नंबर वार्ड से जीती हैं, तो आपको कितनी खुशी हो रही है? जनता का इतना प्यार मिला है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है जी, जनता ने इतना विश्वास किया हम पर। जो वादे हैं वो हम अपने पूरे करेंगे जी। सारे वादे पूरे किए जाएंगे, ऐसा प्रवीण कुमारी जी का कहना है। जी करिश्मा। तो सुमन, इनसे ये भी बातचीत की जिस तरीके से इनको मतदान मिले हैं और वो जिस तरीके से जीत हासिल की है, तो अगर बात करें विकास को लेकर लोगों की क्या समस्या सामने आई है जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगी? जी गुलशन जी, जैसे समस्याएं हैं लोगों की, कौन कौन सी समस्या यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है जो जिसका समाधान किया जाएगा? देखो, शहर में अकेला हुमायूंपुर का एरिया ही ऐसा है, यहाँ पर समस्याएं लोगों की बहुत कम हैं
उसका कारण ये है कि मेरा ज़िंदगी का एक ही सपना है कि यदि मुझे म्यूनसिपल काउंसलर का पद मिला है तो मैं उसे अपने पूरे तनदेही से निभा सकूं। आप लोगों से भी पूछ सकते हैं, मैंने पिछले 18 साल से कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो लोगों का होने वाला हो वो नहीं किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि लोगों की कोई समस्याएं होंगी। यदि छूट-फूट समस्याएं होंगी तो उनको पूर्ण करने में मैं सफल रहूंगा। क्या लगता है कि जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है, सीधा सीधा असर चुनाव पर भी पड़ा है? बीजेपी की कई जगह पर हार निश्चित की गई है। अगर बात करें जिस तरीके से अगर फतेहगढ़ साहिब में अपनी जीत हासिल की है, कांग्रेस ने दबदबा हासिल किया है, अगर किसान को लेकर बातचीत की तो कितना दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि मेन मुद्दा किसान आंदोलन को लेकर है, उनकी मांगों को लेकर है। जी बिल्कुल, किसानों को लेकर अगर बातचीत की जाए तो किसानों का भी यहाँ पे समर्थन मिला है। किसानों कृषि कानून को लेकर आपको समर्थन मिला? यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कृषि कानून के संबंध में हम बात करें तो जो मोदी सरकार है इसका जो डिसीजन लिया हुआ है, जो क्योंकि मैं मार्केट कमेटी का चेयरमैन भी हूँ, इससे मैं किसानी से संबंध रखता हूँ और ये जो है उनका जो 3 बिल पास किए हैं उसके विरोध में हैं हम। जब तक किसानों की ये डिमांड पूरी नहीं की जाती तब तक हमारा संघर्ष इसी तरह जारी रहेगा, क्योंकि पंजाब एक कृषि प्रधान प्रांत है। यहाँ पर जो भी कुछ है वो कृषि के ऊपर ही निर्भर करता है। यदि हमारा किसान प्रफुल्लित होगा तभी हमारा व्यापार प्रफुल्लित होगा और तभी हमारा लेबर या जो भी है हमारा यहाँ पर काम करने वाले वो तभी प्रफुल्लित होंगे। अब जो मतदाताओं से अगर बातचीत की होगी, मतदाताओं को इसमें क्या कुछ कहना है? जो अपने महत्वपूर्ण जो उनका विकास को लेकर जो एक लक्ष्य रखा गया था और इसी के चलते प्रत्याशी भी लगातार एक उम्मीद से ही वोट की अपील कर रहे थे कि हमें वोट दीजिए और आपकी जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरेंगे, मतदाताओं का क्या कुछ कहना है इस पर? मतदाताओं का साफ तौर पर यही कहना था कि एक तो कृषि कानून को लेकर, एक विकास को लेकर मतदाताओं का साफ कहना है कि जो विकास है, जो सड़कें हो गई और भी कई चीजें, विकास को लेकर वोट दिया गया है। और युवाओं का खासकर यही कहना है कि जब विकास सामने हो तो हम किसी और पार्टी को नहीं देखते। जी करिश्मा। तो सुमन, अगर जो बीजेपी की बात करें, बीजेपी का क्या कुछ कहना है, जो किसको अपनी हार का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? बीजेपी का ये कह सकते हैं कि किसानों का मुद्दा पंजाब में ज्यादा गंभीर है, क्योंकि किसान लगातार यही चाहते थे कि कृषि कानून वापस लिया जाए, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया कहीं पे। तो करिश्मा, ये कहना गलत नहीं होगा, जो दिल्ली में किसान जो है संघर्ष कर रहे हैं उनको कांग्रेस का समर्थन मिला है, इसलिए वोट जो है वो कांग्रेस के पाले में है। जी करिश्मा। तो सुमन, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है जो जीत हासिल की है कांग्रेस की तरफ से, और मतदाताओं की अगर बात करें, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह देखने को मिला है? क्या आप बातचीत कर सकते हैं उनसे? स्वागत किया गया है तो काफी ज्यादा खुशी है आपको, तो पूरे सारे वादे पूरे किए जाएंगे, तो कार्यकर्ताओं को सबसे ज्यादा उम्मीद होगी, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ ही इज बिग एनफ टू मैनेज एवरीथिंग। जो हमारे अपना एमएलए साहब हैं उनकी कार्यशैली ही इतनी प्रभावित है कि उनके जो भी सभी म्यूनसिपल काउंसिलर्स अपॉइंट किए गए हैं वो सभी कार्य के प्रति डेडिकेटेड हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आने वाले 5 सालों में हमारा जो हलका है फतेहगढ़ साहब, जो शहीदों की पावन धरती है, जो हम इसको पूर्ण तौर पर विकसित करने में कामयाब होंगे। आपकी माता जी भी साथ में है, तो कितनी खुशी हो रही है? बेटा जीत गया है, कितनी खुशी हो रही है आपको? ठीक है हमें। हाँ। हमारी माता जी का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है। मैं 2003 से म्यूनसिपल काउंसिलर अपॉइंट हुआ हूँ, तभी से ये मेरे साथ हैं और मेरे व्यापार में भी ये इनकी 95 ईयर एज होने के बावजूद भी ये मेरे व्यापार में और मेरी धर्मपत्नी मेरा साथ, और मेरे भाई, मेरा भाभी और मेरे बच्चे सभी मुझे पूर्ण सपोर्ट करते हैं। इन्हीं लोगों के आशीर्वाद से मैं लोगों की सेवा करने में सफल रहा हूँ। बेटे को पूरा सहयोग, पूरा आशीर्वाद है आपका। चलिए सुमन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नगर निकाय चुनाव का रिजल्ट घोषित हो चुका है और कई जगह पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया है, जीत का दबदबा बनाया हुआ है। हर जगह पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, चुनाव पर सीधा किसान आंदोलन का भी असर देखने को मिला है। पंजाब निकाय चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, कई जगह कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम भी लहराया है। तो इस पर हमारे एक और संवाददाता कपूरथला से सुनील जुड़ गए हैं। सुनील, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? कांग्रेस की हर जगह परचम लहराया जा रहा है जीत का, तो वहां पर कैसे उत्साह नजर आ रहा है वहां पर जीत को लेकर? सुनील, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, हाँ जी सुन पा रही। हेलो, हाँ जी सुन पा रही जी। हाँ जी जी सुनील, कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस हर जगह अपनी जीत का दावा कर रही है। मोगा की अगर बात करें, मोगा में भी अपनी जीत का परचम लहराया है। किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? कैसे उत्साह, कैसे जश्न मनाया जा रहा है जीत का? जबकि कपूरथला में कांग्रेस ने पहले ये नगर निगम होते जब ये कारपोरेशन बन चुकी है, कपूरथला से बड़ी भारी मात्रा से जो कि अपनी सीटें जीती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार पंजाब निकाय चुनाव का परिणाम घोषित हो चुके हैं। कई जगह पर कांग्रेस ने अपनी जीत का परचम लहराया है और कई जगह पे अकाली दल और बीजेपी का जो दबदबा था वो कहीं ना कहीं असर भी देखने को मिला है आंदोलन को लेकर, और हार गई है कई जगह से बीजेपी और अकाली दल, और कांग्रेस लगातार हर जगह से अपनी जीत का परचम लहराया है। तो होशियारपुर में भी कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। तो टीवी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन की छाया में हुए पंजाब के निकाय चुनावों में कांग्रेस का दबदबा जारी है। कांग्रेस ने सभी नगर निगमों में अपनी पकड़ बनाई हुई है, जिनमें से कुछ में जीत दर्ज कर ली है, तो जब कुछ वो आगे भी चल रहे हैं। भारतीय जनता और साथ ही अकाली दल और साथ ही अगर बात करें आम आदमी पार्टी का, तो आपको बता दें कि नगर निगम हो या फिर नगर पंचायत, हर जगह उनका सफाया हो चुका है। तो हर जगह कांग्रेस का जीत का परचम लहराया गया है, अपना जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हर तरीके से आप देख सकते हैं जहां पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं, नगर निगम में कांग्रेस पार्टी का दबदबा है, और बीजेपी अकाली दल की अगर बात करें वहां पर काफी नुकसान देखने को मिला है। तो रुक करते हैं अगली खबर का। देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है और इसके विरोध में किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ पक्ष विपक्ष लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहा है। और वहीं अगर बात करें किसान आंदोलन की, तो वहां से जुड़े हुए टूलकिट मामले में आरोपी निकिता को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की ट्रांजिट अग्रिम जमानत दे दी है, यानी कि इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर निकिता जेकब की गिरफ्तारी होती है तो उन्हें 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। इस दौरान कोर्ट ने औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया है, जिसके बाद निकिता को राहत दी गई है। टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दिल्ली में ही दर्ज हुई है और साथ ही दिल्ली पुलिस ने निकिता के मोबाइल लैपटॉप को भी जब्त किया है। निकिता जेकब के वकीलों की ओर से अदालत में दलील दी गई है कि निकिता दिल्ली पुलिस का जांच में साथ देने को तैयार है, लेकिन वो सिर्फ गैर जमानती वारंट के खिलाफ अपील कर रही है ताकि दिल्ली की अदालत में जाने से पहले अपने सबूत इकट्ठा कर सके। बता दें आपको ये कि दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों ही किसान आंदोलन से जुड़े टूलकिट मामले का खुलासा किया था और इस मामले में बेंगलुरु से दिशा रवि को पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं, और जिसके बाद निकिता शांतनु की तलाश लगातार जारी थी। और आरोप है कि निकिता और शांतनु भी खालिस्तानी समर्थकों के संपर्क में थे, जिन्होंने कथित टूलकिट को बनाने में सहायता की थी, और वे वही टूलकिट थी जिसे दिशा रवि ने क्लाइमेट चेंज और एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग को भेजा था। इसी मामले से बेंगलुरु से गिरफ्तार की गई दिशा रवि भी 5 दिन की पुलिस हिरासत में है। और आपको बता दें कि टूलकिट कांड में अब 7वां नाम सामने आया है और धालीवाल की सहयोगी अनीता लाल भी पुलिस के रडार पर है। और आपको बता दें शांतनु को अग्रिम जमानत मिल गई है और इनके अलावा पुनित भी पुलिस की रडार पर है, और इनके सबके अलावा खालिस्तान आतंकी भजन सिंह भिंडर से भी साजिश के तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। ले चलते हैं सीधी लाइव तस्वीरों पर, जहां टूलकिट मामले में निकिता का वकील का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनवाते हैं। जितने भी जजमेंट्स हैं अपने दूसरे हाई कोर्ट के भी, दिल्ली हाई कोर्ट के और बॉम्बे हाई कोर्ट के दूसरे मैटर्स में भी काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशंस है हाई कोर्ट के, वो सबको मुद्दे नज़र रखते हुए हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट ने 3 वीक का इंटरिम रिलीफ ग्रांट किया है निकिता को। ये 3 हफ्ते के अंदर उसको दिल्ली में अप्रोप्रिएट कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा फॉर अ रेगुलर एंटिसिपेटरी बेल एप्लीकेशन। पुलिस ने भी पहले भी काफ़ी सारे पूछताछ कर चुके हैं, ठीक है, और वो निकिता हर वक्त हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। मैंने पहले भी कहा है 13 घंटे के ऊपर उसके साथ इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, तो वो हर कदम पे कोऑपरेट करती आई है। आगे भी जो भी रहेगा, जो भी प्रॉपर नेसेसिटीज रहेगा, दिल्ली पुलिस जो भी इंटरोगेट करना चाहती है निकिता से वो कर सकती है। निकिता विल ऑलवेज कोऑपरेट। अभी निकिता कहाँ है? मुंबई में तो पिछले दिनों से गायब है। अभी नहीं, कहीं गायब नहीं है। निकिता मुंबई में ही है। निकिता 12 तारीख को खुद ऑनरेबल जज के सामने अपीयर हो चुकी है। ये सब कुछ देखिए मद्देनजर रखते हुए ही ये ऑर्डर पास किया है। एब्सकॉन्डिंग वो ना कभी थी और आगे भी अभी तो सवाल ही नहीं आता है। वो एब्सकॉन्डिंग का भी थी, वो मुंबई। तो देश भर में कृषि कानून का विरोध लगातार जारी है और आपको बता दें किसान आंदोलन में जुड़े टूलकिट मामले में आरोपी निकिता को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। अदालत ने निकिता को 3 हफ्ते की अग्रिम जमानत दे दी है और यानी कि इस दौरान दिल्ली पुलिस निकिता को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। साथ ही एक कोर्ट ने कहा कि अगर निकिता की गिरफ्तारी होती है तो 25,000 के बॉन्ड पर राहत मिल सकती है। और आपको बता दें कि जस्टिस पीडी नाइक की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस दौरान कोर्ट ने औरंगाबाद बेंच के फैसले का भी जिक्र किया है, जिसके बाद निकिता को राहत दी गई है। और आपको ये भी बताते चले कि टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस ने निकिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एफआईआर दिल्ली में ही दर्ज हुई है। और आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने निकिता के मोबाइल लैपटॉप को भी बरामद कर लिया है और निकिता के वकीलों की ओर से कहा गया है अदालत में कि निकिता दिल्ली पुलिस की जांच में साथ देने के लिए तैयार है। तो रुक करते अगली खबर का। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके चलते बीएमसी लोकल लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। मुंबई के चैम्बूर और तिलक नगर में कोरोना के सबसे अधिक मामले बढ़ गए हैं और मंगलवार तक चैम्बूर की 550 हाउसिंग सोसाइटी को लोकल लॉकडाउन लगाने की चेतावनी वाला नोटिस भी भेजा गया है।
बीएमसी ने कोरोना के ज्यादा मामले पाए जाने पर इलाके को सील करने की भी चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मामलों में नया ट्रेंड देखा गया है और यहां 98% मामले नॉन स्लम एरिया से सामने आए हैं। नगर निगम के लोकल लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं और इससे चैम्बूर में रोजाना 15 से कम मामले देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब ये बढ़कर 25 से अधिक हो गए हैं। वार्ड में कोविड ग्रोथ रेट 0.28% हो गया है और आपको बता दें कि जबकि महाराष्ट्र का औसत ग्रोथ रेट 0.14% है। नगर निगम ने इसके लिए लोगों के लिए लापरवाही भरे रवैये को जिम्मेदार ठहराया है। मामले का संज्ञान लेते हुए बीएमसी ने सोसाइटी के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं और जिनमें सोसाइटी में कम से कम और बहुत जरूरी लोगों को ही आने देने की अनुमति देने की बात कही है। मेड, दूध वाले जैसे जरूरी लोगों को अंदर जाने की अनुमति है और लेकिन इन लोगों को भी थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए कहा गया है। सोसाइटी में किसी को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो ऐसे में उन्हें 14 दिन के क्वारंटाइन होने की सलाह भी दी गई है। साथ ही परिवार के अन्य सदस्यों से की जल्द से जल्द जांच कराने के लिए कहा गया है। नोटिस में ये भी कहा गया है कि कोरोना वायरस का खतरा जिन हाउसिंग सोसाइटी और बिल्डिंग से ज़्यादा है उन्हें सील करना जरूरी कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं जहां पर कोरोना का कहर लगातार जारी है। मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इसके चलते बीएमसी लोकल लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है। साफ तौर पर चेतावनी भी दे दी है, अगर लगातार ऐसे ही कोरोना के केस बढ़ते नजर आए और लोगों ने अभी भी लापरवाही देखने को मिली लोगों की तरफ से, तो आने वाले समय में लॉकडाउन एक बार फिर से लग सकता है। लोगों में एक डर सताने लगा है कि अब एक बार फिर से कोरोना का कहर बरकरार है। मुंबई के चैम्बूर और तिलक नगर में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। मंगलवार तक चैम्बूर की 550 हाउसिंग सोसाइटी को लोकल लॉकडाउन लगाने की चेतावनी वाला नोटिस भी भेजा गया है। बीएमसी ने कोरोना के ज्यादा मामले पाए जाने पर इलाकों को सील करने की चेतावनी दे दी है। कोरोना संक्रमित मामलों में लगातार ट्रेंड देखा गया है। यहाँ 98% मामले नॉन स्लम एरिया से सामने आए हैं और नगर निगम की अगर बात करें, नगर निगम ने लोकल लॉकडाउन लगाने के संकेत साफ तौर पर दे दिए हैं और इसमें चैम्बूर में रोजाना 15 से कम मामले देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब बढ़कर 25 से अधिक हो गए हैं। तो इस पर तमाम जानकारी देने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, लगातार मुंबई में बताया जा रहा है कि कोरोना का कहर बरकरार है, तो इसको लेकर अब प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि कोरोना की जो संक्रमण की संख्या अब धीरे धीरे फिर से एक बार जो है बढ़ रही है। इसको लेकर महाराष्ट्र सरकार बिल्कुल चिंतित है। महाराष्ट्र सरकार लगातार एक कोशिश में लगी कि किस तरह से इस पे कंट्रोल किया जाए, इस पे काबू पाया जाए। अब ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के तमाम जो अधिकारी है उनको ज्ञापन दे दिया कि जाहिर तौर से आप बाहर निकलिए और देखिए कि कहाँ किस तरह से भीड़ हो रही है। जो भीड़ हो रही है, क्या उस तरह से कोई परमिशन दिया गया है? वही मुंबई की महापौर जो खुद जो है अब जो है बड़े बड़े होटलों में जाकर, बड़े बड़े रेलवे स्टेशनों पर जाकर ये जांच कर रही है कि जो भीड़ की गैदरिंग है वो कैसे हो रही है। तो तमाम चीजें जो है महाराष्ट्र सरकार को लगातार किया जा रहा है। जी, तो सत्यप्रकाश, क्या लगता है प्रशासन की तरफ से जागरूक अभियान भी चलाया जा रहा है कि और तरीके से समझाया भी जा रहा है कि लापरवाही ना बरते, नहीं तो एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है? जाहिर तौर पर किशोरी पेडनेकर यानी कि मुंबई के महापौर ने कल ही कहा था कि जिस तरह से लगातार मुंबई के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, उसको देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 10 दिनों में वापस से मुंबई में लॉकडाउन लग सकता है। हालांकि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कोरोना की संख्या डबलिंग हो रही है। खासकर मुंबई के चेंबूर की बात करें, मुंब्रा की बात करें या बोरीवली की बात करें, ऐसे तमाम इलाके हैं जहां पर ये देखा जा रहा है कि आने वाले दिनों में 400 से 500 जो है कोरोना मरीजों की संख्या बढ़े। ऐसे में ये माना जा रहा है कि ये वही इलाके हैं जहां ज्यादा भीड़ भाड़ रहती है। मुंब्रा की बात करें या फिर चेंबूर की बात करें या कुल्ला की बात करें, यहाँ अक्सर जो है भीड़ भाड़ हुआ करती है। यही वजह है कि इसलिए सरकार लगातार लोगों के ऊपर पेनाल्टी और मास्क न पहनने पर कार्रवाई भी कर रही है। सत्यप्रकाश, ये बताया जा रहा है चैम्बूर और तिलक नगर में कोरोना का कहर लगातार बरकरार है। अगर बात करें दूसरी जगह, दूसरे जिलों की, तो वहां पर किस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, स्थिति नाजुक है, इसीलिए सरकार जो है पुनः लॉकडाउन लगाने की जो दिनचर्या में है। ऐसे में सरकार ये भी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरह सबसे पहले निपटा जाए। हालांकि 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, 10 दिन देखा जाएगा, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरह से किन किन इलाकों में जो है किन किन सुविधाओं को बंद किया जाएगा। जिस तरह से मुंबई की लोकल को जो बहाल कर दिया जाएगा, उसको लेकर भी भीड़ लगातार देखी जा रही है। यही वजह कि मुंबई के महापौर जो है
रेलवे स्टेशनों पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से भीड़ हो रही है और इसको कंट्रोल के क्या रास्ते हैं। तो तमाम चीजें जो महाराष्ट्र सरकार और मुंबई महानगर पालिका द्वारा एहतियातन देखा जा रहा है। तो सत्य प्रकाश, एक तरफ तो ये भी कहा जा रहा है कि कई जगह पे नोटिस भी जारी कर दिया गया है कि अगर लापरवाही बरती गई दोबारा तो एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति बन जाएगी। अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन किस तरह से जागरूक कर रही है लोगों को और लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, मुंबई महानगर पालिका और महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर पालिका को ये निर्देश दिया है कि आप उन लोगों पर कार्रवाई कीजिए जो बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं। अब तो यहाँ तक हो गया है, आप अगर अपनी कार से सफर करते हैं तो कार के सफर के दौरान भी आपको मास्क लगाना बेहद जरूरी है। ऑटो रिक्शा में बैठे हैं तो भी आपको मास्क लगाना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में लगातार बीएमसी के जो कर्मचारी हैं उनको पॉइंट टू पॉइंट जो है सेट कर दिया गया। वहाँ वो निगरानी रख रहे हैं कि कौन लोग हैं जो बिना मास्क के चल रहे हैं या जा रहे हैं। तो ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इस पूरे मामले में अब कहीं कहीं आम जनता से भी कहीं कहीं जागरूक होना पड़ेगा। आम जनता को भी इस पूरे जो गंभीरता उसको समझना पड़ेगा। इसके बाद जो है ऐसा माना जा रहा है कि शायद कुछ चीजें जो है कंट्रोल में हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।